ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है कि इस कथा में प्रथम अध्याय में आपको मिलेगा पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। तो आइए चलते हैं हम आपको पार्वती खंड की कथा में प्रथम अध्याय में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो सती खंड खत्म होने के बाद इस प्रथम अध्याय में मैं आपको ले चलता हूं पार्वती खंड में। तो नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, दक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथम गिरीशुता ब्रह्मण बभूव जगदम्बिका। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मण, आपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूं, आप विशेष रूप से बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हवन कुंड में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद किस प्रकार से वो हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली, इस कथा को हमें आप विस्तार पूर्वक समझाइए और सुनाइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रृणु त्वमं मुनि शार्दूल शिवाचरितमुत्तमं पावनम परमं दिव्यम सर्व पाप हरम शुभम यदा दक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचले शुचि क्रीडे लीलया परमेश्वरी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। तो दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मैना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मैना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूं ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया और देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुति वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेनका की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तो इस हिसाब से मैना के यहाँ माता सती का जन्म हुआ, जिनका नाम पार्वती था। तो नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मण विदेह महाप्राज्ञ वद में वद तांबर मेन काया समुत्पत्तिम विवाह चरितम तथा धन्या ही मेनका देवी यश्याम जाता सुता सती अतो मान्या च धन्या च सर्वेशाम सा पतिव्रता। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाप्राग,
हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मैना की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, वे मैना देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मैना सभी लोगों की मान्य और धन्य हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शृणु त्वम नारद मुने पार्वती मातु रुग्धवम विवाहम चरितम चैव पावनम भक्तिवर्धनम। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्रों को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकार खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थिर है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है और अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है और महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है। अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है और सर्वांग सुंदर है, रमणीय है और शैल राजों के का भी राजा है, विष्णु का अंश है और विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। तो देवता बोले कि सर्वेम शृणुत नो वाक्यम पितरः प्रीत मानसाः कर्तव्यम तत्थय वासु देव कार्यप्स ओ यदि मेना नाम सुताया ओ ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विवाह च सुप्रीत्या हिमाख्येन महीभृता। तो देवता लोग बोल रहे हैं कि हे पितरों, आप सभी प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभीष्ट हो तो शीघ्र ही वैसा ही करें। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इत्याकर्ण्यामर्वचः पितरस्ते विमृश्य च संवृत्वा शापं सुतानां च प्रोचु रो मिति तद्वचः दुर्दुमेनां सुविधाधिनां हिमा गाय निजात्मजां सुमुत्सवो महानासित दिवाहे सुमंगले। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ और वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त
मुनिगण उस विवाह में आए उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया और तदंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिवा का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मोवाच मेनया ही हिमागस्य सुविवाहो मुनीश्वरः प्रोक्तो मे सुखदः प्रीत्या किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। तो हे मुनीश्वर, मैंने मेना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे हिमाचल विवाह वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमाचल विवाह वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा पितरों की 3 मानसी कन्याओं मेना, धन्या और कलावती के पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा सनकादि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन। यह भी कथा बड़ी मार्मिक है। अगली कथा में अपने चैनल अपने वाणी के माध्यम से आपसे मैं मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।